हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एडवर्ब का बेसिक जान लें कि एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है। तो एडवर्ब का जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज वर्ब को मॉडिफाई करना। दूसरा फंक्शन है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना। और थर्ड फंक्शन है एक एडवर्ब एक और एडवर्ब को भी जो है मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब वेरियस टाइप के हैं, मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रीजन और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव। अब अगर हम एडवर्ब चैप्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब से, यानी कि एक सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। अगर आपको ये पता होगा कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है तो पार्ट ऑफ स्पीच में भी आप काफ़ी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है एमपीटी, यानी अगर किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करना हो और एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस या टाइम का यूज़ करना हो तो हम जो वर्ब यूज़ करते हैं, यानी जो भी हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं उसके बाद सबसे पहले हम लगाते हैं मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। अगर आपको सिर्फ मैनर लगाना हो तो मेन वर्ब के बाद लगाइए, प्लेस भी लगाना हो तो उसके बाद, और टाइम भी लगाना हो तो उसके बाद। यानी कि एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम। मैनर क्या होता है? किसी भी काम करने का तरीका, जैसे सैडली, बैडली, फ्रिक्वेंटली, ये सब जो है ये मैनर है। प्लेस क्या है? हियर, देयर, एनीवेयर। टाइम क्या है? टुडे, यस्टरडे वगैरह। अगर मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आया हो, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो फिर हम इनको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बाद प्लेस कर देते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जो एडवर्ब का जो सीक्वेंस होता है दैट इज एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम। नाउ जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जैसे सेल्डम, एवर, नेवर, जस्ट, इनकी क्या पोजीशन होती है? तो इनकी पोजीशन होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, इस जगह पर। यहाँ पर अगर आपने आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, यानी आपका टेंस दोनों वर्ब डिमांड कर रहा है, यानी हमारे पास बहुत सारे टेंस होते हैं जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, जिनमें हमें दोनों की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। कई टेंस हैं, दो टेंस है हमारे पास बेसिकली, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनमें हम सिर्फ मेन वर्ब का यूज करते हैं। अगर ऐसा टेंस हो जिसमें सिर्फ मेन वर्ब हो तो उसके पहले, और दोनों हो तो उसके बीच में। जैसे अगर हम एक सेंटेंस बोलें कि ही सेल्डम गोज देयर। अब यहाँ पर जो सेल्डम का यूज किया है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसको हमने मेन वर्ब के पहले यूज किया है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज करें, ही हैज सेल्डम गॉन देयर। जब हमारे पास सिर्फ मेन वर्ब था तो हमने मेन वर्ब के पहले यूज किया था। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो हमने उसके बीच में यूज किया है। याद रखना है, मैनर, प्लेस, टाइम, मेन वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बाद सीक्वेंस शुड बी एमपीटी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में या मेन वर्ब के पहले। अगर जिन बच्चों को पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, अगर वो इन दोनों पे काम करेंगे तो उनको इसमें भी काफी हेल्प मिलेगी। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। जब हम नाउन में एलवाई यूज करते हैं, जैसे हम यहां देख रहे हैं मैनली, विमेनली, ब्रदरली, सिस्टरली, तो ये हमारा एडजेक्टिव बनता है। रिमेंबर, नाउन में अगर हम एलवाई लगाएंगे तो हम एडजेक्टिव बना रहे हैं। अब अगर एडजेक्टिव में हमें एल वाई लगा देंगे तो हम एडवर्ब बनाएंगे, लेकिन यहां तो ऑलरेडी एल वाई आया हुआ है। इन वर्ड्स का अगर हमें एडवर्ब बनाना है तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसे कहते हैं इन अ मैनली मैनर, या इन अ विमेनली मैनर, इन अ ब्रदरली मैनर। हमेशा याद रखना है। और तीन वर्ड यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहले भी बता चुकी हूं मैं, माइजर, कावर्ड एंड निगार्ड। ये तीन वर्ड जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये तीनों वर्ड नाउन है, एल वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव बनेगा, और इन अ मैनर ऑफ बोलेंगे तब ये हमारा एडवर्ब बनेगा। रिमेंबर, नाउन में एल वाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव में ही एल वाई आया हो तो एडवर्ब बनाने के लिए इन अ मैनली मैनर।
तो कभी भी अगर आपको यहां पर मेन वर्ब के बाद अगर ये मैनर लगाना हो और कोई ऐसा वर्ड आए जो कि एडजेक्टिव में ly वाला आया है तो आप उसको इन अ मैनर कर लेंगे। जैसे शी स्पीक्स अगर आप कहेंगे विमेनली तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पर जो पोजीशन है वो एडवर्ब की है, क्योंकि वर्ब के बाद हम एडवर्ब का यूज करते हैं, बट यहां पर हमने एडजेक्टिव का यूज कर दिया है। तो अब हम इसे एडवर्ब कैसे बनाएं, तो हम कहेंगे शी स्पीक्स इन अ विमेनली मैनर। अब ये हमारा एडवर्ब बन गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाउड, लाउडली और अलाउड। जो लाउड है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। लाउडली जो है वो एडवर्ब है और अलाउड भी जो है एडवर्ब है। लाउडली का मतलब होता है लिटिल बिट नेगेटिव, चिल्लाना, और अलाउड का मतलब होता है ऑडियबल। अगर टीचर ने अगर बच्चा बहुत धीरे बोल रहा है तो टीचर बोलेंगे स्पीक अलाउड, और अगर बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं तो टीचर कहेंगे डोंट स्पीक लाउडली। हार्ड और हार्डली में डिफरेंस याद रखना है। हार्ड दोनों का काम करता है, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। हार्डली जो है वो एडवर्ब है और साथ ही साथ वो नेगेटिव एडवर्ब है। तो अगर आपको पॉजिटिव सेंस में बात करनी हो तो हार्ड का यूज करेंगे और नेगेटिव में बोलना हो तो हार्डली का यूज करेंगे। टू एंड टू, जब भी आप टू का यूज करते हो तो साथ में जो उसके आता है दैट इज टू। जैसे अगर हम कहें कि ही इज टू वीक टू वॉक, टू के साथ हम टू लगाते हैं, टू भी नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव ही कॉनोटेशन आएगा कि वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। कन्वर्ट करना है तो सो के साथ दैट, जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। याद रखना है कि टू के साथ टू आता है और सो के साथ दैट आता है। अब हम बात करें एनफ की, तो एनफ अगेन दोनों तरह यूज होता है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। एडवर्ब के रूप में जो एनफ है वो हमेशा एडजेक्टिव के बाद यूज होता है, ये याद रखना है, क्योंकि सारे जो एडवर्ब हैं अगर वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं तो उनके पहले यूज होते हैं, लेकिन जो एनफ है वो एडजेक्टिव के बाद यूज होता है। नंबर 2, अगर वर्ब के भी साथ यूज करना है तो वर्ब के साथ भी जो एनफ है वो बाद में यूज होता है। जैसे ही इज रिच एनफ टू बाय अ कार। एनफ के साथ हम टू का यूज कर सकते हैं। ही इज रिच एनफ टू बाय अ कार, अगर वर्ब भी लगाएंगे तो भी एनफ बाद में आएगा, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे, जैसे अगर आपने कहा कि ही हैज एनफ मनी, तो यहां पर जो मनी है वो नाउन है और एनफ जो हुआ वो एडजेक्टिव। ध्यान रखेंगे एनफ अगर एडवर्ब की तरह यूज होता है तो एडजेक्टिव या वर्ब के बाद यूज होता है, और एडजेक्टिव के रूप में ये सिर्फ इकलौता एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद यूज होता है और वर्ब के भी बाद में। बाकी अगर हम नाउन के पहले यूज करेंगे तो एनफ जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। आगे देखें हम रादर एंड फेयरली, ये भी जो दो अच्छे एडवर्ब हैं, रादर एंड फेयरली, दोनों ही एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, लेकिन याद रखना है रादर का यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंस में और फेयरली का यूज करते हैं हम पॉजिटिव में। किसी भी चीज को अगर आपको नेगेटिव सेंस में बताना हो तो रादर, और अगर पॉजिटिव में बताना हो तो फिर हम कहते हैं फेयरली। रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो, इनके साथ हम एडवर्ब एज का यूज करते हैं। जैसे ही ट्रीट्स मी एज हिज मदर। यहां पर अगर हमने ट्रीट का यूज किया है तो हमने एज का यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इनके साथ एज का यूज करना है, लेकिन नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसीडर, कॉल, अपॉइंट, मेक, चूज, इनके साथ एज का यूज नहीं करना है। जैसे ही
was elected as a president, अगर ये लिखा तो ये गलत है. He was elected president, not elected as a president. वो president elect हुए, president जैसे elect नहीं हुए. Important point है, इन सारे verb के साथ as लगाना है और इनके साथ as का use नहीं करना है. नेक्स्ट मूव करें हम तो डबल नेगेटिव. कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास जो नेगेटिव की तरह काम करते हैं. हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, लिटिल, टू, फ्यू, ये सारे जो वर्ड हैं ये नेगेटिव की तरह काम करते हैं. इसके साथ फिर हम एक और नेगेटिव का यूज नहीं करते. हालांकि और भी ध्यान रखना है, अनलेस, अनटिल, इनके साथ भी हम एक और नॉट का यूज नहीं करते क्योंकि यह ऑलरेडी नेगेटिव है. डबल नेगेटिव जो है वो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है. इन्वर्जन, हम लास्ट क्लास में भी हमने इन्वर्जन डिस्कस किया था कि अगर आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फ्रंट अगर नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव अगर ये वाले भी वर्ड हैं या जो रियल नेगेटिव है, नो सूनर, नथिंग, नोवेयर, तो हम पहले सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. अगर आपने प्रीवियस रिवीजन की क्लास देखी होगी तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्वर्जन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड हैं, फास्ट, हार्ड, आउटराइट, डायरेक्ट, लेट, लाइट, हाई, सेफ, क्वाइट एटसेट्रा, जो दोनों का काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी. फास्टली कोई वर्ड नहीं है, फास्टली इज नो वर्ड. वर्ड फास्ट ही होता है, एडजेक्टिव में भी और एडवर्ब में भी. हार्डली वर्ड है, लेकिन अगर हम हार्डली बना देंगे तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ध्यान रखना है. लेट और लेटली याद रखना है. लेट दोनों तरह काम करता है, एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी. लेकिन अगर हम लेटली की बात करें तो लेटली सिर्फ एडवर्ब की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है रिसेंटली, रिसेंटली. ये सारे पॉइंट एडवर्ब में याद रखने हैं. जो बेसिक क्वेश्चन है एडवर्ब में वो ज्यादातर आते हैं एनफ, एमपीटी और जो ly वाले जो एडजेक्टिव हैं जिनको एडवर्ब बनाने के लिए इन द मैनर ऑफ यूज करना है. तो सारे पॉइंट क्विकली रिवाइज कर लीजिएगा एडवर्ब का और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले पार्ट ऑफ स्पीच के साथ. थैंक यू.